हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वेन डायग्राम स्टार्ट किया था। 2 सेट वाले हमने क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 3 सेट्स वाले भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस में स्पेशली जो है, प्री में तो नहीं बट मेंस में 3 सेट्स वाले भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो देखिएगा, ये 3 सेट्स मैंने लिया है। सपोज कीजिए कि ये आपका सेट ए हो गया, ठीक है, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। 3 सेट से ए बी सी। ठीक है, अगर मैं अलग अलग रीजन में डिवाइड करूं तो कितने रीजन बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और एक बाहर वाला 8 है ना। क्योंकि अगर मैं एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाऊं, ये देखिए, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट बनाया हमने, इसको मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू है ना। तो सब कुछ इसके अंदर, जो भी चीजें होंगी इसके अंदर होंगी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 सेट्स है, ए बी एंड सी। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 8 रीजन में डिवाइड हुआ, 8 रीजन में। इसका मतलब क्या हो गया? रीजन 1 का मतलब क्या हो गया? ओनली ए। क्या हो गया? ओनली ए। 2 का मतलब क्या हो गया? देखिए, ओनली बी, ओनली बी। 3 का मतलब क्या हो गया? देखिए, ओनली सी, ओनली सी। ठीक है, 8 का मतलब क्या हो गया? तीनों में से कोई भी नहीं, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, तीनों में से एक भी नहीं। ठीक है, अब ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये क्या है? देखिए, पूरे के अगर मैं सिर्फ इतना की बात करूं, 4 की बात करूं, तो क्या है? ए एंड बी, सिर्फ ए एंड बी है, ओनली ए एंड बी। अगर मैं पूरा, अगर इसमें बात करूं सिर्फ 5 की, तो क्या है? ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। और मैं 6 की बात करूं तो क्या है? ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। 5 क्या था? ओनली ए एंड सी। और मैं 7 की बात करूं तो क्या है? ए बी सी, तीनों में देखिए कॉमन आ रहा है। ये जो रीजन में क्या है? तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी बोलना होता, अगर सिर्फ क्या बोलना होता? ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आ जाएगा? 4 और 7 दोनों आएंगे, रीजन 4 और 7 दोनों आएंगे। ठीक है, सिर्फ ओनली ए एंड बी बोलेगा तो उसमें सिर्फ 4 आएगा, 7 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर बी इंटरसेक्शन सी बोले, बी और सी में क्या कॉमन है? देखिए, बी और सी में क्या कॉमन है? देखिए, 6 और 7, रीजन जो एरिया है 6 और 7 दोनों में क्या है? कॉमन है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं, मतलब ए और सी में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ए और सी में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है? ये पूरा कॉमन दिख रहा है 5 और 7, 5 और 7। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सारे रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, तीनों में कॉमन मतलब जो तीनों में इंक्लूड है वो कौन सा है? रीजन 7 है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन हो जाएगा? रीजन 7। कौन हो जाएगा? 7। ठीक है, अब हमें पूछता क्या जनरली? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पूछेगा। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, जैसे हमने वहां पे ए यूनियन बी पढ़ा था, यहाँ पे क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। उसमें भी मैंने एक ही फॉर्मूला दिया था आपको, इसमें भी एक ही फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, है ना। टोटल 2 फॉर्मूले मैंने आपको वेन डायग्राम में दिए हैं। इसके अलावा किसी और फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाकी आपको ये वेन डायग्राम बनाने आना चाहिए, है ना। एक बार अगर आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया, काफी इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, है ना, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, मतलब पहले ए प्लस बी सी तीनों को ऐड कर दीजिए, फिर दो का इंटरसेक्शन लेकर के क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेकर के ऐड कर दीजिए, है ना। इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, बट उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन के तो समझते हैं कि आखिर क्या है। मैंने एक एक रीजन एक्सप्लेन कर दिया आपको, 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया। इसकी क्या है? ओनली ए ओनली बी ओनली सी। ये क्या था? नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। 4 क्या था? ओनली ए एंड बी। 5 क्या था? ओनली ए एंड सी। 6 क्या था? ओनली बी एंड सी। 7 में क्या था? ए बी सी तीनों, है ना, ए बी सी तीनों।
और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए और बी में अगर आप कॉमन देखेंगे, ए और बी में अगर कॉमन देंगे तो पूरा एरिया ये कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं, देखिए पूरा एरिया ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। ए और सी में कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा एरिया कॉमन आएगा ए और सी में, ये देखिए ए में भी है सी में भी है। अगर आप बी और सी की बात करेंगे, बी और सी की बात करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, ये एरिया देखिए कॉमन आएगा बी और सी में, ये देखिए बी में भी है सी में भी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, है ना, 40% किसमें फेल्ड हुआ, मैथ में फेल्ड हो गया। ठीक है, 50% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 30% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। ठीक है, तीनों का इंडिविजुअल दे दिया। फिर क्या बोला देखिए कि 25% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, है ना, मैथ एंड इंग्लिश दोनों मिलाकर कितने फेल्ड हुए हैं, 25%। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं। फिर 22% ऐसे हैं जो फेल्ड हुए मैथ और हिंदी दोनों में। 13% ऐसे हैं जो तीनों में फेल्ड हुए हैं, ऑल 3 सब्जेक्ट। देखिए तो पूछा क्या है कि देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तीनों में पास कर गए हैं। तो अगर आप 3 का वेन डायग्राम अगर आप बनाते हैं, है ना, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ मैथ, इधर हिंदी और इधर इंग्लिश, यही 3 सब्जेक्ट है ना, मैथ हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो अगर मैं बाहर से एक वेन डायग्राम बना दूं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले लूँ, टोटल कितना होगा 100% होगा। टोटल कितना होगा स्टूडेंट, मैं पहले भी बताया हूँ, 2 सेट हो चाहे 3 सेट हो, कितना होगा 100% स्टूडेंट मान लिया हमने टोटल है। ठीक है ना, तो ये हो गया कि जो मैथ में फेल हुए हैं, ये हो गया कि जो हिंदी में फेल हुए, ये हो गया कि जो इंग्लिश में फेल हुए, पूरा सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, जो तीनों में पास हुए, तो तीनों में पास हुए कौन सा रीजन आ जाएगा, ये बाहर वाला, है ना, ये बाहर वाला, ये जो रीजन है बाहर वाला, ये क्या है, पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट, पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, ये क्योंकि ये जो बाहर वाला रीजन है ये तो ना तो मैथ। ठीक है, तो ये जो रीजन 8 है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि बोला कि तीनों में पास है ना, पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, क्योंकि टोटल 100 है, उसमें से अगर मैं ये वाला रीजन हटा दूं, ये पूरा जो डायग्राम दिख रहा है, अगर ये मैं घटा दूं तो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, रीजन 8 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, मैथ को ए मान लीजिए, हिंदी को बी मान लीजिए, इंग्लिश को सी मान लीजिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सबका वैल्यू रखते जाइए, ए मान लीजिए मैथ को माना है, बी मान लीजिए हिंदी को, सी मान लीजिए इंग्लिश को। तो तीनों का इंडिविजुअल कितना दिया, देखिए 40% मैथ का दिया फेल्ड वाले, प्लस 50% दिया देखिए इंग्लिश का, 30% दिया है हिंदी का, माइनस, है ना, यहाँ देखिए 25% बोथ इन मैथ एंड इंग्लिश। फिर आगे कितना दिया डेटा देखिए 15%, यहाँ देखिए दिया 15%। फिर कितना दिया देखिए 22% किसमें, मैथ और हिंदी में, ये 22%। और तीनों में फेल्ड कितना है 13%, तीनों में फेल्ड कितना है 13%। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ कितना का देखिए 50, 40, 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 और प्लस 13 कितना हो जाएगा 133 माइनस निगेटिव वाला कितना देखिए 25, 15, 40, 40 और 22 कितना हो जाएगा 62, 62। अगर माइनस करेंगे कितना जाएगा 71, कितना रहा 71, मतलब 71% वो स्टूडेंट है जो कम से कम एक में फेल हुए। मैंने बताया था कोई यूनियन का मतलब क्या था, कम से कम एक। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है कि कम से कम कोई एक में काउंट होगा, या तो ए में काउंट होगा या बी में काउंट होगा या सी में काउंट होगा। हमने वेन डायग्राम किसका बनाया, फेल का। किसका बनाया वेन डायग्राम, जो भी वेन डायग्राम हमने बनाया वो फेल का बनाया है, ठीक है ना। तो 71% आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 71% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, या तो मैथ में फेल हुए होंगे, या हिंदी में फेल हुए होंगे, या इंग्लिश में फेल हुए होंगे, दोनों में फेल हुए होंगे, तीनों में फेल हुए होंगे, है ना। कम से कम एक का मतलब क्या होता है, कम से कम एक में फेल हुआ, एक से ज्यादा में भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो 71% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। ये आ गया 71%। हमें क्या पूछा कि ऐसे बच्चों की संख्या बताइए तीनों में पास हुआ है, तीनों में पास हुआ है। तो टोटल कितना 100%, टोटल कितना 100%। उसमें से अगर मैं कम से कम एक में भी फेल हुआ है, अगर वो माइनस कर दूं
तो जो बाकी बच्चे बचेंगे 29%, ये कौन से बच्चे हो जाएंगे जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, है ना। ये 29% आया और क्या आया, उन बच्चों की लिस्ट आ गई, है ना, 29% जो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ के आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस हिसाब से वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फेल का डेटा दिया हुआ है, तो हमने फेल होने का वेन डायग्राम बनाया, मैथ में कितने फेल हुए, हिंदी में कितने फेल हुए, है ना, इंग्लिश में कितने फेल हुए, हमने उसका वेन डायग्राम बनाया। हमने टोटल निकाल लिया कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, कितना आ गया 71%। पूछा क्या था, कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, तीनों के तीनों में पास कर गए, तो टोटल में से 71 माइनस कर दिया हमने, कितना आ गया 29%, है ना, कितना आ गया 29%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, in an examination 20% students failed in math, 15% student failed in English, 25% failed in हिंदी। तीनों का इंडिविजुअल दे दिया, मैथ हिंदी इंग्लिश दे दिया। 5% students failed in math and English, 10% student and failed in English and हिंदी, 15% students failed in math and हिंदी। दो का दे दिया, है ना। 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे चीजें आपको याद होने लगेगी, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, क्या क्या डेटा दिया है। और फिर तीनों में देखिए 2% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, 2% बच्चे हैं जो तीनों में फेल हुए हैं। तो क्या बोलते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो भी हमने किया। सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए बार बार वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जब डेटा इजी हो तो बनाने की जरूरत नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होता है फॉर्मूला, 2-3 बार फॉर्मूला लिखेंगे याद हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं। तो क्या हो जाएगा, यूनियन निकाल लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। ए मान लेते हैं मैथ को, बी मान लेते हैं हिंदी को, सी मान लेते हैं आपका इंग्लिश को। ठीक है, कितने फेल हुए हैं मैथ में, तो 20 हुए हैं। फिर 15% इंग्लिश में हुए हैं, प्लस आपका 25% किस में हुए हैं, हिंदी में हुए हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दो वाले लिख लेते हैं। तो कितना है, 5% किस में हुए हैं, मैथ और इंग्लिश। फिर माइनस 10% हुए हैं इंग्लिश और हिंदी, 15% हुए हैं मैथ और हिंदी, और प्लस तीनों में फेल होने वाले कितने हैं, 2%। कितने हो जाएंगे, 2%। निकालिए कितना रहा, 20 प्लस 15 35, 35 और 25 कितना हो गया बोलिए, 60। 60 प्लस 2 कितना हो गया, 62, माइनस 10 5 15 15 30, कितना हो गया, 32%, है ना, 32%। मतलब कहने का क्या कि 32% वो बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि यूनियन का मतलब क्या होता है, कम से कम। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, कम से कम या तो ए में हो या बी में हो। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, तीनों का मतलब सेट का मतलब यूनियन का मतलब क्या हो गया कि या तो वो ए में होगा या बी में होगा या सी में होगा, कम से कम किसी एक में होगा। तो यहाँ पे हम फेल का बना रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या कि कम से कम हो या तो मैथ में फेल किया या हिंदी में फेल किया या इंग्लिश में फेल किया, कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में तो जरूर फेल किया, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, जो 2 सब्जेक्ट में फेल किया हो। ये सब किसका किसका है, 2 सब्जेक्ट का, जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए। और ये क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया, तीनों में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, याद कीजिए मैंने बताया था आपको। यूनियन का मतलब होता है और का मतलब क्या होता है, या इसमें या इसमें। लेकिन एंड का मतलब क्या होता है, दोनों में होना चाहिए। ए एंड बी मतलब ए में भी हो बी में भी हो। तो इंटरसेक्शन का मतलब भी क्या होता है, एंड। तो यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो तीनों में फेल हुआ, मैथ में फेल हुआ, इंग्लिश में फेल हुआ, हिंदी में भी फेल हो गया। ठीक है, तो सबका मतलब समझ में आ गया। तो ए यूनियन बी में से कितना गया, 32%। टोटल बच्चे होते कितने हैं भाई, 100%। 100% में से 32% जो है कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, मतलब 68% ऐसे बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास किए हैं, है ना। 68% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में, है ना, क्या हुए, वो पास हुए। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर ये पूछता है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे बताइए कितने हैं, तो कितना हो जाएगा आंसर, 32%। कितना हो जाएगा, 32%। अब वेन डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए। 53% इन एन एग्जाम 53% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। मैंने देखिए क्या डेटा पास का दिया है, ठीक है। 61% पास इन फिजिक्स और 60% स्टूडेंट पास्ड इन केमिस्ट्री, 24% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ एंड फिजिक्स, 35% स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 27% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ एंड केमिस्ट्री, ठीक है, एंड 5% इन नन। इसका मतलब क्या है कि 5% ऐसे बच्चे हैं जो किसी में भी पास नहीं किए, ठीक है ना, किसी में भी पास नहीं किया। मतलब कहां से डेटा आ गया, ये बाहर वाला, तीनों सेट के बाहर, याद कीजिए 8 रीजन 8 याद कीजिए, जो तीनों में नहीं है ना। नन का मतलब क्या हुआ, 5% किसी में पास नहीं किया, ठीक है। तो रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास्ड इन मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स in relation to percentage of passed in physics and chemistry but not in maths। तो किसका रेशियो निकालना, उन बच्चों का रेशियो निकालना। पहला क्या है, जो मैथ में पास कर गए एंड केमिस्ट्री में पास कर गए बट फिजिक्स में पास नहीं किए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेक्शन क्या लेना मुझे, कि जो फिजिक्स में पास कर गए, केमिस्ट्री में पास कर गए बट मैथ में पास नहीं किए, है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको करने में मजा आएगा, ठीक है। करते हैं इसको। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पिक्चर क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो 3 सेट्स बनाते हैं, क्या पूछा है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये सेट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये किसको मान लिया हमने, मैथ वाले को मान लिया, बी किसको मान लिया, बी केमिस्ट्री ले लेते हैं, फिजिक्स ले लेते हैं, और सी क्या ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा तो ए 61% स्टूडेंट, 53% स्टूडेंट पास इन मैथ। तो पूरा सेट ए दिख रहा है आपको, पूरा सेट ए, ये पूरा होगा क्या 53%, ठीक है। 61% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, तो ये पूरा 61 आएगा, ये देखिए ये पूरा फिजिक्स का आएगा, ठीक है। और 60% स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, तो ये पूरा 60% आएगा केमिस्ट्री में, ये पूरा काउंट होगा, ठीक है। बाकी डेटा तो आपको समझ में आ गया कैसे देता है। फिर दिया 24% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ एंड फिजिक्स, तो ये 24% दिया मैथ एंड फिजिक्स, तो ये पूरा 24%, ये पूरा ये दिख रहा है, ये पूरा 24% आएगा यहाँ से, देखिए ये पूरा आएगा 24% में मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है। फिर जो दिया कि 35% स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब ये पूरा कॉमन जो दिख रहा है बी एंड सी में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये पूरा आएगा, है ना 35%। और जो 27% स्टूडेंट दिया पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री, मतलब ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा इन मैथ एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया 5% नन मतलब कौन सा हो गया, ये बाहर वाला रीजन, जो 8वां रीजन होता है, ये नन, तीनों से किसी में नहीं आएगा, ये आ गया, है ना, जो किसी में पास नहीं हुआ। ये कितना 5% दिया, ये कितना दिया 5% दिया। तो अब ये बताइए कि ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, टोटल 100 होता है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा भाई 95%, कितना हो जाएगा 95%। पहले तो ये डेटा मिल गया मुझे, है ना। हमें निकालना क्या, वो देखिए हमें क्या क्या डेटा निकालना है कि जो बच्चे मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए बट फिजिक्स में नहीं, है ना, मतलब मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए लेकिन फिजिक्स में नहीं मतलब कौन सा रीजन, ये रीजन निकालना है। पहले तो ये रीजन निकालना है, देखिए ये वाला, ये रीजन निकालना है, ठीक है, ये रीजन निकालना है। दूसरा क्या देखिए कि फिजिक्स में पास हुआ है, केमिस्ट्री में पास हुआ है लेकिन मैथ में पास नहीं हुआ, मतलब फिजिक्स में पास हुआ है, केमिस्ट्री में पास हुआ है लेकिन मैथ में पास नहीं हुआ, मतलब ये वाला रीजन निकालना। इन दोनों का रेशियो पूछा है ना, बहुत अच्छा सवाल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो देखिएगा इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा पता है आपको, ये जो 7वां रीजन होता है इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, जो 7 होता है ना इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं निकालेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूले से, ए यूनियन बी यूनियन सी से। लगाइए ए यूनियन बी यूनियन सी, 95% इक्वल कितना जगह ए कितना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 53, बी कितना देखिए 61 प्लस सी कितना देखिए 60 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना देखिए 24, बी इंटरसेक्शन सी कितना देखिए 35 माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितना देखिए 27 और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखिए नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है हमें।
तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना बचेगा? देखिए तीनों को पहले ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 और 6 12 और 5 17, 174। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ठीक है, अगर इन तीनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस करेंगे कितना आएगा? देखिए ऐड करके देख लीजिए। तो टोटल अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की बात करूं तो ये आ जाएगा, देखिएगा टोटल 95 माइनस में क्या होगा बताइए? 174, क्योंकि ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये तीनों माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 7 5 12 और 4 16, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 86। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 6 5 11, 9 और 9 18, 181 हो गया। ठीक है, माइनस 174 कितना आ जाएगा? 7%। कितना आ गया? 7%। अब देखिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, चीजें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि देखिए इस पूरे की वैल्यू पता है, इस पूरे की वैल्यू पता है, उसमें से अगर मैं 7 घटा दूं तो ये मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था। वही कर रहा हूँ, पहले जो रेशो निकालना, सबसे पहले क्या निकलता हूँ? वो बच्चे जो मैथ और केमिस्ट्री में पास हो गए लेकिन फिजिक्स में पास नहीं किए। तो मैथ एंड केमिस्ट्री वाला पास वाले कितने बच्चे? देखिए यहाँ पर डेटा दिया होगा, मैथ एंड केमिस्ट्री कहाँ दिख रहा है? हाँ यहाँ, मैथ एंड केमिस्ट्री कितने परसेंट बच्चे हैं मैथ एंड केमिस्ट्री वाले? 27%। 27% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री में पास किए हैं। तो 27 हो गया, माइनस 7 कर देता हूँ, 7% कितना आ गया? देखिए टोटल 20%। तो 20% वो बच्चे हो गए जो सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए, है ना, मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए। ठीक है, दूसरा डेटा क्या निकलना है कि जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास हुए हैं लेकिन मैथ में पास नहीं हुए। मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास हुए लेकिन मैथ में पास नहीं हुए, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास हुए लेकिन मैथ में नहीं, मतलब ये वाला रीजन निकालना है। ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन हमको निकालना है, ये वाला रीजन निकालना है। ठीक है ना, तो इस पूरे की वैल्यू पता है ना, इस पूरे की वैल्यू पता है हमको, कितना है भाई? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने बच्चे हैं? ढूंढ लेते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास होने वाले 35% बच्चे हैं। 35% बच्चे जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास हुए, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास तो हुए, साथ में कुछ मैथ में भी तो पास हो गए हैं, मतलब तीनों में भी तो पास हो गए हैं। कितने बच्चे हैं जो तीनों में पास हुए? 7%। ये घटा दीजिए, कितना जगह? 28%। मतलब 28% वो बच्चे हैं, है ना, 28% वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पास हुए हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, है ना, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। इन दोनों का क्या पूछा था? रेशियो पूछा था। रेशियो निकाल लीजिए, 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 7 28, कितना गया? 5:7, 5:7। ठीक है ना, तो अगर आप एक बार वेन डायग्राम बनाते हैं तो टोटल पिक्चर जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। मैं वापस एक बार रिपीट करते रहूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू में फिर से देखिए, वेन डायग्राम ध्यान से देखिए, मैं वहाँ डार्क कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ये छोटा वाला जो 7 दिख रहा है, तो इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली इस पूरे में से अगर ये छोटा वाला घटा दूं तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, है ना। तो डेटा को रीड करना सीखिए, काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको हमने कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। क्या कर रहा है? इन एन एग्जामिनेशन 51 स्टूडेंट अपीयर्ड, टोटल 51 स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जाम में, ठीक है। टोटल 51 स्टूडेंट अपीयर हुआ, 35 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ में कितने पास हुए? 35, ठीक है। 34 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 34 पास हुए इंग्लिश में। 19 स्टूडेंट पास्ड इन जीके, 19 स्टूडेंट किसमें पास हो गए? जीके में पास हुए, ठीक है। इफ 11 स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ एंड इंग्लिश बट फेल्ड इन जीके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको करने में भी मजा आएगा आपको, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ एंड जीके बट फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। एंड 12 स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, एंड 12 स्टूडेंट क्या हुए? जो सारे सब्जेक्ट में पास किए हैं, तीनों में, मैथ में भी, इंग्लिश में भी और जीके में भी। एवरी वन स्टूडेंट हु पास्ड इन जीके, every one student who passed in GK also passed in at least one following 2 subjects, math and English. How many students passed none of the following 3 subjects, math इतना and इतना, ओके, है ना। तो कहने का मतलब है none of the following subject, तीनों में से किसी में भी वो पास नहीं किया, मतलब तीनों के तीनों में फेल हो गया, है ना। तीनों के तीनों में क्या हो गया? फेल हो गया।
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तीनों में भी क्या हुआ, वो फेल हुआ है। ऐसे कितने बच्चे हैं उसका निकालना है। तो आपको इसको वेन डायग्राम से देखिए करना पड़ेगा, वेन डायग्राम से चीजें आसान हो जाएगी। वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम रेडी हो गया। देखिए, इसको हम ले लेते हैं मैथ्स, इसको ले लेते हैं इंग्लिश, और इसको ले लेते हैं जीके। ठीक है, देखिए 51 स्टूडेंट टोटल हो गए, 35 स्टूडेंट अपीयर्ड इन मैथ। इसमें कितने टोटल हुए, 35 स्टूडेंट है मैथ में। फिर 34 किसमें हो गए, इंग्लिश में पास किए, और 19 स्टूडेंट जीके में पास किए हैं, 19 स्टूडेंट जीके में पास किए हैं। ठीक है, 11 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड इंग्लिश बट फेल्ड इन जीके, है ना, सिर्फ मैथ और इंग्लिश में पास करने वाले कितने बच्चे, 11। मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी है, 11। समझिएगा, अगर सिर्फ ये दिया रहता कि 11 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड इंग्लिश, तो फिर ये पूरा कवर होता। आपको बताया था मैंने, पूरा ये जो पूरा रीजन दिख रहा है पूरा कवर होता, बट ये पूरा कवर होगा क्या, नहीं, ये पूरा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जीके में पास नहीं किया है, क्योंकि ये वाला रीजन जो दिख रहा है आपको, ये रीजन जो दिख रहा है ये काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा भाई, ये क्योंकि ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये तब काउंट होता है जब तीनों में बच्चा पास करेगा, है ना। ये रीजन कौन सा है, जब बच्चा तीनों में पास करे। बट क्या बोल रहा है कि सिर्फ 11 स्टूडेंट जो है सिर्फ मैथ और इंग्लिश से पास किया है, तो सिर्फ मैथ और इंग्लिश के लिए क्या रीजन हो जाएगा, ये जो मैंने दिखाया आपको 11 से, ये वाला रीजन ऊपर वाला, है ना। कितने बच्चे हो जाएंगे, 11। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर क्या करें, 5 स्टूडेंट जो किसने पास में मैथ और जीके में, बट इंग्लिश में फेल किए, मैथ और जीके, मतलब ये कितना हो गया, 5। ये कितना दिया है, 5। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर करेंगे 12 स्टूडेंट पास इन ऑल सब्जेक्ट, 12 सब में पास हुए। मतलब अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं, इसकी वैल्यू की बात करूं तो कितना दिया हुआ है, 12। इसकी वैल्यू की बात करूं कितना दिया हुआ है, 12, जो तीनों में पास किए हैं। ठीक है, और अगला जो डेटा दिया हुआ है कुछ छोटा तो नहीं, देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 51 11 हो गया, फिर 5 स्टूडेंट हो गया, फिर 12 हो गया। हाँ, फिर क्या करें, एवरी 1 स्टूडेंट पास इन जीके, जो भी बच्चा जीके में पास हुआ है ना, मतलब जीके में कितने बच्चे पास हुए टोटल, 19, वो कम से कम या तो मैथ या इंग्लिश में भी पास हुआ है। इस लैंग्वेज को पकड़िए, ये लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कहने का मतलब क्या है कि कोई बच्चा अगर जीके में पास हुआ है तो जीके के साथ साथ या तो मैथ में पास हुआ या इंग्लिश में पास हुआ, कम से कम एक में जरूर पास किया। ठीक है, कम से कम एक में जरूर पास किया। तब खुद सोच के देखिए, देखिए तो ये जो 19 बच्चे हैं, ये दूसरे सब्जेक्ट में भी कम से कम पास किए हैं, कम से कम एक और सब्जेक्ट में तो पास किए हैं। तो देखिए, अब ये देखिए, ये जो 5 बच्चे हैं वो जीके और मैथ में है। जीके और मैथ में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तीनों में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे। तो 12 पास कितने हो गए, 17। मतलब जीके और इंग्लिश से पास होने वाले कितने बच्चे हो जाएंगे, 2। क्यों, क्योंकि टोटल कितने होने चाहिए, 19। टोटल कितने होने चाहिए, 19, क्योंकि जो भी जीके में पास हुआ है वो कम से कम किसी और सब्जेक्ट में जरूर पास हुआ, कम से कम किसी एक और सब्जेक्ट में जरूर पास हुआ है। तो यहाँ तो दिख रहा है मुझे कि जीके के साथ मैथ में पास करने वाले 5 है, जीके इंग्लिश मैथ तीनों में पास करने वाले 12 हैं, तो 12 पास 17 हो गया। बाकी 2 बच्चा तो और बच गया ना, तो किस में आ जाएगा, वो जीके और इंग्लिश में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए सारा कुछ आ चुका है, फटाफट हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब मैथ यूनियन इंग्लिश यूनियन जीके, कितना जगह निकाल लीजिए। टोटल कितना बच्चा देखिए, 51 स्टूडेंट था, है ना। टोटल कितना है, 51 टोटल। अगर मैं 100% की बात मानूं तो कितना है, 51 बच्चा है। तो देख लेते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना जाएगा, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास करने वाले कितने बच्चे हैं। तो कितना जाएगा भाई, 35 मैथ में हुआ है, प्लस 34 प्लस जीके में 19 माइनस, है ना। मैथ एंड जीके कितना हो जाएगा बताइए, पहला किसका दिया था, हाँ, ऐड करते जाइए। देखिए 11 इधर था, 12 इधर, 11 12 कितना हो जाएगा, 23, प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा, देखिए 16, प्लस 11 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए 13, सॉरी 12 और 2, अच्छा 12 था ना यार, 12 11 23, 12 5 17, सॉरी ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 12 5 17 और 12 और 2 14, ये हो जाएगा, है ना। और प्लस तीनों में पास होने वाले कितने हैं, 5। इसको ऐड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 35 और 34 कितना हो जाएगा, 69 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 88, है ना। 88 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 100।
माइनस 23 और 17 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 40 प्लस ये 14 कितना हो जाएगा फिर 54, कितना हो गया 54, कितना हो गया ये 46। मतलब 46 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 46 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, तीनों में फेल करने वाले कितने बच्चे आ जाएंगे, 51 टोटल थे, 46 हो गए जो कम से कम एक में पास हुए। कितने बच्चे बच गए, 5। तो ये 5 बच्चे वो हो गए जो तीनों के तीनों में फेल कर गए, तीनों के तीनों में फेल कर गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे अच्छा लैंग्वेज था जो आपको समझना था, है ना, वो कौन सा था, वो था ये वाला लैंग्वेज कि एवरी स्टूडेंट, वन स्टूडेंट हु पास्ड इन जीके आल्सो पास्ड इन एट लीस्ट ऑन फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट, मैथ और इंग्लिश। मतलब अगर कोई बच्चा जीके में पास किया है तो डेफिनेटली किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी पास किया है ना, जीके के अलावा भी कम से कम एक सब्जेक्ट में और पास किया। तो ऐसे बच्चे कितने होने चाहिए थे, 19। 5 यहाँ दिया हुआ था, 12 ये दिया हुआ था, है ना, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 12 पर 17, 2 और बच गए, वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल 19 बच्चे हो गए, है ना। अब चाहे तो फॉर्मूले का यूज नहीं भी कर सकते, मैंने बोला आपको कि वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, लेकिन 3 वाले में वेन डायग्राम कभी कभी थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। हालांकि यहाँ भी सारा डेटा पिक्चर दिख रहा है, सारा डेटा दिख रहा है कितना कितना, है ना। ये देखिए कितना 11, ये कितना 12, 12 11 23, 23 और 5 कितना हो गया भाई 28। तो ये कितना हो गया 7। फिर से वही चीज 12 11 23, 23 और 2 25, ये कितना हो गया 9। फिर ये देखिए 12 पर 17, 17 और 2 19, है ना, 19 माइनस 19 कितना हो गया 0। मतलब सिर्फ जीके में पास करने वाले एक भी बच्चे नहीं, ये 0 आने का मतलब यही है कि सिर्फ जीके में पास करने वाले एक ही बच्चे नहीं, है ना। और वही चीज यहाँ भी बोला है, लैंग्वेज की जो जीके में पास हुआ कम से कम एक और सब्जेक्ट में पास हुआ। अब देखिए सारा आ गया, तो अब यहाँ से भी जो यूनियन आया मेरा 46, यहाँ से भी निकाल सकते थे। सबको ऐड कर दीजिए, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 10 26 और 1 27, 27 और 12 कितना हो गया भाई, ये 12 था, 27 12 कितना हो जाएगा 39, 39 और 2 41 और 41 और 5 46, कितना आ गया 46। तो सारे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, है ना। और वेन डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, बट सीधा सीधा अगर सवाल है तो फॉर्मूले से जाएंगे, एक लाइन में बन जाएगा। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको देख लेते हैं। क्या करा कि इन 39 स्टूडेंट है टोटल इन ए क्लास टेस्ट, 39 स्टूडेंट पास हुए मैथ में, 50 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं वो इंग्लिश में, और 39 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं वो रीजनिंग में। ठीक है, ये 3 डेटा दिया हुआ है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। If 21 students passed in math and English, 21 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास किए हैं। 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास किए हैं इंग्लिश और रीजनिंग में, और 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास किए हैं रीजनिंग और मैथ में। ठीक है, और 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास किए इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास किए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। देन फाइंड टोटल स्टूडेंट हु पास्ड। टोटल स्टूडेंट बताइए जो पास किए, मतलब सीधे से सवाल क्या पूछा है, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है, इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि डेटा सीधा सीधा फॉर्मूला वाला डेटा दिया नहीं है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि मैथ है, ये इंग्लिश और ये रीजनिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा सीधा सीधा नहीं दिया कि आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला कि 39 स्टूडेंट पास इन मैथ, इसमें कितने बच्चे पास हुए 39, इंग्लिश में 50 और रीजनिंग में 39। रीजनिंग में कितने पास हुए 39। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 18 स्टूडेंट है, 21 स्टूडेंट जो है पास हुआ किसमें, मैथ एंड इंग्लिश में। 21 बच्चे पास हुए मैथ एंड इंग्लिश में, 18 स्टूडेंट पास हुए किसमें, इंग्लिश और रीजनिंग में, और 19 स्टूडेंट पास हुए हैं इन रीजनिंग एंड मैथ। ठीक है, देखिएगा तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये रीजन ये कौन है, मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले, इसकी वैल्यू कितनी दी है, मैथ एंड इंग्लिश वाले कितना दिया हुआ देखिएगा, 21 बच्चे कितने हैं, 21 बच्चे हैं। ठीक है,
और 18 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड रीजनिंग। इंग्लिश एंड रीजनिंग की बात करूं तो ये रीजन, इसकी वैल्यू कितनी दी है 18, कितना दिया 18 जो इंग्लिश और रीजनिंग में, और 19 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग एंड मैथ। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो कितने बच्चे हैं 19 स्टूडेंट हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं 19 स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो डेटा दिया देखिए 22 स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास किए हैं। तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास करने वाला कौन कौन सा रीजन है, मैं उसको कलर कर रहा हूँ। ये रीजन है 2 सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश, ये रीजन है देखिए जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास किए हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट है भाई, मैथ और रीजनिंग। पहला क्या था मैथ और इंग्लिश, और ये रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो 3 रीजन मैंने दिखाया आपको, इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी दी है 22 दिया हुआ है। ठीक है, 22 दिया हुआ है आगे। ठीक है, और ये जो रीजन बीच में इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एक्स, ये जो बीच का रीजन दिख रहा है आपको, ये कौन सा रीजन है जो तीनों में पास किए, ये तीनों में पास किए। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं रिलेशन लगाऊं, अगर मैं 21, 19 और 18 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, आप खुद देखिए। 21 प्लस 18 प्लस 19, तीनों को मैंने ऐड कर दिया, 21, 18 और 19, है ना। तो कौन सा रीजन आ गया देखिए, ये वाला रीजन, ये रीजन पूरा, ये रीजन पूरा और ये रीजन पूरा, यही तो है तीनों ऐड करने पे। अगर इसमें से मैं x 3 बार माइनस कर दूं, क्यों, क्योंकि जब हम तीनों को ऐड किए तो x 3 बार ऐड हो गया, है ना। x कितने बार ऐड हो गया 3 बार, क्यों, क्योंकि x तीनों में आया। और अगर हमें तीनों x ऐड कर दिए तो बाकी बचा क्या, क्या एग्जैक्टली 2 वाला रीजन नहीं बच गया। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी 22, है ना। दोनों में पास करने वाले बच्चों की संख्या, उसमें से अगर मैं तीनों में पास होने वाले बच्चों की संख्या हटा दूं, है ना, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 में पास करने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी कितनी 22। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए, 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं 18 36 और 1 37, है ना, और 21 37 और 21 कितना हो जाएगा 58, कितना होगा 58 माइनस 22 कितना हो जाएगा 36, है ना, कितना हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। मतलब 12 बच्चे ऐसे हैं जो सब में पास हुए हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जो सारे सब्जेक्ट में पास किए हैं। ठीक है, 12 बच्चे ऐसे हैं जो सारे सब्जेक्ट में पास किए हैं। हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था बस। अब चाहो तो आप वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब चाहो तो वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हो। कैसे, देखिए ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, है ना। तो ये अगर 12 आ गया तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, 12 और 9 21, ये 12 है तो ये कितना हो गया 6, 12 और 6 18। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालना तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये टोटल 19 है तो ये 12 तो कितना हो गया 7। ठीक है, तो सारा इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगा। अब अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना तो कितना होगा भाई टोटल 39, इसका वैल्यू को निकालना हो तो कितना हो जाएगा टोटल 39 था। इधर कितना गया भाई 9 12 9 21 21 21 21 7 28 28 कितना बच गया ये 11। ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना तो कितना जगह बेटा टोटल 50 था, टोटल कितना था 50। ये कितना हो गया 12 9 21 21 अच्छा कितना गया 27, तो कितना बच गया 23। इसका वैल्यू निकालना तो कितना जगह बोले टोटल 39 था, है ना। ये कितना हो गया भाई 12, ये पूरा 18 हो गया, 18 और 7 कितना हो गया 25, तो कितना बच गया 14। अब देखिए सारा वैल्यू निकल गया। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, आप चाहे तो फॉर्मूला भी निकाल लें, फॉर्मूला से तो मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है ना, क्योंकि एक बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल गया, अब बस फॉर्मूले में रखेंगे आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए सारे डेटा को। 11 प्लस सबसे पहले बड़ा वाला ऐड कर दे रहा हूँ 23 प्लस 14, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया प्लस आगे बढ़िए, है ना। ये कितना था 9 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 7, टोटल 7 रीजन होते हैं। 1 2 3 वेरीफाई कर लेते हैं, 4 5 6 7, सातों के सातों रीजन हमने ऐड कर दिया। अब ऐड कर लीजिए, है ना। 23 और 11 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा 34, और प्लस 14 कितना हो जाएगा 48, और 9 कितना हो जाएगा बताइए 57, और 12 कितना हो जाएगा बोलिए 69, और 6 कितना हो जाएगा बताइए 75, 75 प्लस 7 कितना हो जाएगा बोलिए 82, कितना हो गया 82। सो 82 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 82 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे 3 वाले जो मैंने आपको कराए। मेंस में स्पेशली सीजीएल मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना।
तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है, एक तो फॉर्मूले से भी होता है और एक वेन डायग्राम। फॉर्मूले का क्या है, लिमिटेशन होता है ना। अगर डेटा सीधा सीधा दिया है तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप, बट डेटा का थोड़ा घुमाकर दे देगा ना, जो टर्म फॉर्मूले में यूज नहीं हो रहा उस फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला डेटा दे दे, फिर काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करना। फिर आपको वेन डायग्राम के थ्रू जाना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम और नए टॉपिक्स लेकर के आएंगे और बहुत ज़्यादा आपका परसेंटेज टॉपिक खत्म होने वाला है। 2 से 3 लेक्चर इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी मैं पेंटर पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए बहुत स्लो पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत कम कम क्वेश्चंस कराने पड़ रहे हैं, मजबूरी है, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। एक बार जैसे ही बोर्ड पे क्लासेस स्टार्ट होंगे, जो कि बहुत जल्द होने वाले हैं, इसी वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में, फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू।